कुवैत के मंगाफ में 12 जून को लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच गया है। एयरक्राफ्ट केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली के लिए रवाना हुआ। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इसी एयरक्राफ्ट से कुवैत से लौटे हैं, जिसमें मृतकों के शवों को लाया गया। मृतकों के शवों को कोच्चि एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। कोच्चि में केरल के सीएम पी विजयन ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस हादसे में जान गंवाने वालों में 22 लोग तमिलनाडु के भी हैं, 7 आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के 3 और बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1 लोग हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक बैठक बुलाई और उसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने अलग अलग 5 अस्पतालों का दौरा किया, जहां घायल भारतीयों का इलाज किया जा रहा था। कुवैत के मंगाफ शहर की एक बिल्डिंग में 12 जून को स्थानीय समय अनुसार 4:30 बजे सुबह भीषण आग लगी थी। आग में कुल 49 लोगों की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हैं। इनमें से 48 शवों की डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की गई है, जिसमें 45 भारतीय निकले, जबकि 3 फिलीपींस के हैं। यह सभी लोग एक ही इमारत में रह रहे थे और एक ही कंपनी के लिए काम भी कर रहे थे। केरल के मृतकों में पठानमथिट्टा, कोल्लम, कोट्टयम, मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिले के लोग हैं। केरल में यह आपदा की खबर तेजी से फैली और उसके बाद कहीं मृतकों के घर में सन्नाटा पसर गया तो कहीं चीख पुकार मच गई। पीड़ितों के परिवार वालों के आंसू नहीं थम रहे। कुवैत अग्निकांड में केरल के कोट्टयम के पंपाडी के रहने वाले 29 वर्षीय स्टेफन अब्राहम सबू की भी मौत हो गई। सबू कुवैत में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। वे 2019 से कुवैत में थे और रोजाना अपने घर पर फोन किया करते थे। उनकी मृत्यु की खबर के बाद उनके घर में शोक और मातम पसर गया। वहीं दुर्घटना में मारे गए थॉमस सी ओमन के घर में भी शोक पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आग की घटना से पीड़ित आकाश एस नायर के निवास पर भी मातम छाया हुआ है। शवों के कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंचने की खबर जैसे ही आई, परिजन गमगीन होकर एयरपोर्ट पर शवों का इंतजार कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के उन परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 5 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है, जिनके परिजनों की आग में मृत्यु हो गई है, और घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। केरल सरकार ने पीड़ितों के परिवार को हर संभव सहायता करने का भी आश्वासन दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।